हमारा मन एक ऐसा मैदान है जहां हर तरह के विचार आते रहते हैं। कुछ विचार हमें प्रेरित करते हैं, वहीं कुछ विचार हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी गंदे या नकारात्मक विचारों से परेशान होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन गंदे विचारों को कैसे रोका जाए। इसका जवाब हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलता है। आइए जानते हैं कि हम अपने मन को कैसे शुद्ध और शांत बना सकते हैं। बुद्ध की कहानी यह कहानी तब की है जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद कई स्थानों पर घूम रहे थे और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बार बार गंदे विचार आते हैं जिनसे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्ण तरीके से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई पेड़ हवा में हिलता है तो उसके पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन अगर हवा शांत हो जाए तो पेड़ के पत्ते अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं? युवक ने कहा, हां, मैंने देखा है, लेकिन इसका मेरे गंदे विचारों से क्या संबंध है? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन उस पेड़ की तरह है और गंदे विचार हवा की तरह हैं। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, गंदे विचार आते रहेंगे, लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिर और शांत होगा, तब विचार भी अपने आप शांत हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि हम अपने मन को शांत और स्थिर कैसे करें ताकि गंदे विचारों को रोका जा सके। इसके लिए बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो आज भी हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान वह प्रमुख साधन है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारे मन के अंदर की गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे गंदा पानी स्थिर होकर साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान से मन भी शुद्ध होता है। ध्यान करते समय अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी विचार को बिना प्रतिक्रिया के जाने दें। यह अभ्यास आपको नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाएगा। 2. वर्तमान में जियो, लाइव इन द प्रेजेंट। बहुत सारे गंदे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा मन या तो भूतकाल में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान में जियो, जो कुछ भी इस पल में हो रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो गंदे विचारों के लिए मन में जगह नहीं रहती। 3. सही संगति, राइट कंपनी। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपके विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो नकारात्मक या गंदे विचारों से भरे हुए हैं तो आपके मन में भी वैसे ही विचार आएंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि संगति का महत्व समझो, सही संगति से मन शुद्ध होता है। 4. मन का स्वामी बनो, बी द मास्टर ऑफ योर माइंड। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अपने मन के स्वामी बनो, उसका दास नहीं। जब गंदे विचार आए तो उन्हें तुरंत पहचानो और यह सोचो कि ये विचार तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम इन्हें बढ़ावा देने के बजाय इन्हें रोक सकते हो। इस प्रकार धीरे धीरे तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे। 5. सकारात्मक विचारों से भरें, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस। जब भी गंदे विचार आएं, उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। जैसे ही आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़ें, उसी समय उस पर सकारात्मक विचार की मुहर लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है तो उसकी जगह उस व्यक्ति के गुणों की सराहना करें। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और धीरे धीरे उसने उनके मार्गदर्शन का पालन करना शुरू किया। उसने ध्यान करना शुरू किया, सही संगति चुनी और अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखा। कुछ समय बाद उसके मन से गंदे विचार जाने लगे और उसने शांति और संतोष का अनुभव किया। बुद्ध ने उसे विदा करते हुए कहा, याद रखो, गंदे विचार सिर्फ तुम्हारे मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने मन को शुद्ध करोगे तो गंदे विचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। गंदे विचारों को रोकने के लिए हमें अपने मन पर काम करना होगा। ध्यान, सही संगति और सकारात्मक सोच जैसे साधनों से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। याद रखें, आपका मन आपके जीवन की चाबी है। अगर आप अपने मन को शांति और सच्चाई से भरते हैं तो गंदे विचार आपको छू भी नहीं पाएंगे।